हवेली के बाहर मशालें बुझ चुकी थी। आसमान में बादलों का तांडव चल रहा है और धूल का एक जबरदस्त बवंडर गांव वालों के चारों ओर घूम रहा है। गांव वाले डरकर पीछे हटने लगते हैं, लेकिन बूढ़ा चाय वाला अपनी जगह पर डटा हुआ है। बूढ़ा कहता है, डरना मत, ये मोहिनी का आखिरी गुस्सा है। एक बार खून चढ़ गया तो सब शांत हो जाएगा। अभय जंजीरों से जूझते हुए कहता है, तुम जिसे बलि कह रहे हो वो दरअसल एक कत्ल है। मोहिनी को खून नहीं, वो सम्मान चाहिए जो तुमने उससे 30 साल पहले छीना था। बवंडर के बीच से एक आकृति उभरती है। इस बार वह कोई कंकाल या धुंध नहीं है, वह साक्षात मोहिनी है, अपनी पूरी खूबसूरती और डरावनेपन के मेल के साथ। उसके सफेद लिबास पर खून के छींटे हैं और आंखों से अंगारे दहक रहे हैं। वह हवा में चलते हुए सीधे समीर की ओर बढ़ती है। माया चिल्लाती है, अभय, ताबीज का टुकड़ा। अभय को एहसास होता है कि समीर की हथेली में जो ताबीज का टुकड़ा है वह मोहिनी की रूह को कैद करने के लिए नहीं, बल्कि उसके अंतिम संदेश को सुनने के लिए है। अभय अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीर तोड़ देता है, क्योंकि मोहिनी का साया अब गांव वालों की पकड़ कमजोर कर रहा है। वह दौड़कर समीर के पास पहुंचता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही अभय और समीर के हाथ उस ताबीज के टुकड़े को छूते हैं, पूरा गांव एक टाइम फ्रीज में चला जाता है। अभय की आंखों के सामने 1996 की वो रात दोबारा शुरू होती है। ठाकुर गजेंद्र सिंह और अभय के दादा विश्वनाथ मोहिनी को कुएं के पास ले जाते हैं। मोहिनी कोई साधारण नर्तकी नहीं थी, वह उस गांव की गुप्त तिजोरी की रक्षक थी। ठाकुर उसे लूटकर गांव छोड़ना चाहते थे, लेकिन अभय के दादा ने उसे बचाने की कोशिश की थी। पर अंत में ठाकुर ने अभय के दादा को धमकी दी कि अगर उन्होंने मोहिनी का साथ दिया तो वे पूरे खानदान को खत्म कर देंगे। डर के मारे दादाजी ने आखिरी ईंट रखी थी। मोहिनी अभय के बिल्कुल करीब आती है। उसकी ठंडी सांसें अभय के चेहरे पर महसूस हो रही है। मोहिनी भर्राई आवाज में कहती है, तुम्हारे दादा गद्दार नहीं थे, वो कायर थे। उन्होंने मेरे न्याय से ज्यादा अपने परिवार की सुरक्षा चुनी। आज वही सुरक्षा तुम्हारी मौत बनेगी। अभय कहता है, मुझे मार दो मोहिनी, पर इन बेगुनाहों को छोड़ दो। मेरे दादा का कर्ज मैं अपनी जान देकर चुकाऊंगा। तभी माया को वेदी के नीचे एक गड्ढा दिखता है, जहां मोहिनी की वो चांदी की पायल खुद ब खुद मिट्टी से बाहर निकल रही है। अभय समझ जाता है कि मोहिनी को शांत करने का एकमात्र तरीका उसे वो पायल पहनाना नहीं, बल्कि उसे उस जगह दफन करना है जहां उसकी ममता और सम्मान का कत्ल हुआ था। लेकिन जैसे ही अभय पायल उठाने बढ़ता है, बुढ़ा चाय वाला खंजर लेकर अभय पर वार करता है। बुढ़ा कहता है, अगर रूह शांत हो गई तो गांव की बरकत चली जाएगी, हमें ये दहशत चाहिए। खंजर अभय के सीने में लगने ही वाला था कि अचानक समीर, जो अब तक बेहोश था, उठकर खंजर को हाथ से पकड़ लेता है। समीर की आंखों से खून बह रहा है, लेकिन वह एक ऐसी भाषा बोलता है जो 30 साल पुरानी है। वह मोहिनी की रूह का माध्यम बन चुका है। वह बुढ़े की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। अगले एपिसोड में क्या होगा जब मोहिनी खुद समीर के शरीर से न्याय करेगी? क्या अभय और माया इस तबाही से बच पाएंगे? और रुद्रपुर का आखिरी रहस्य क्या है? जानने के लिए सुनते रहे रुद्रपुर ऑन फ्री स्टोरी एफएम।